मुझे जाने दो, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब तुझे मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। कैसा खेल? मैं कुछ समझा नहीं। शाम का समय था, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शहर की गलियां लगभग खाली थीं। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, पीले रंग की दीवारों वाला, अंदर से शांत और बाहर से साधारण, जहां से रातों को घोड़ी पीटने की आवाजें आती थीं। लेकिन उस रात उस घर में कुछ असामान्य होने वाला था। उस घर की खिड़की से एक परछाई धीरे धीरे अंदर घुसी। वो था अमन, लगभग 24 साल का, तेज आंखों वाला और बेहद मजबूत, जोशीला और चालाक चोर। अमन बचपन से ही मुश्किल हालात में पला था। उसके पास न कोई परिवार था, न सहारा। उसने जिंदगी से सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, जो दिखे उसे पेल दो और जो चाहिए उसे खुद ले लो, लेकिन सिर्फ सामने वाले की मर्जी से। और आज उसका निशाना था यही घर। दोस्तों, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे चैनल आपकी तन्वी को ज़ोर से सब्सक्राइब करके मेरी मदद करिए। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। अमन धीरे धीरे कमरे में घुसा और चारों तरफ देखने लगा। कमरा साफ सुथरा था। दीवारों पर कुछ छींटे पड़े हुए थे और केले के पेड़ की पेंटिंग्स लगी थीं, और कोने में एक अलमारी के पास लकड़ी का काला घोड़ा रखा था। लगता है अच्छा माल मिल जाएगा, उसने धीरे से खुद से कहा। जैसे ही वो अलमारी की तरफ बढ़ा, अचानक पीछे से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आई। तुम क्या ढूंढ रहे हो? अमन के हाथ से टॉर्च लगभग गिर ही गई। वो तुरंत पीछे मुड़ा। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे घने बाल, साड़ी में सजी और इतनी खूबसूरत कि कुछ पल के लिए अमन भूल गया कि वो यहाँ चोरी करने आया है। लड़की की आंखें सीधी उसके हथौड़े को देख रही थीं। न डर, न घबराहट, बस एक अजीब सी शांति। तुम कौन हो? अमन हकलाया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। अमन को समझ आ गया कि वो पकड़ा गया है। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। देखो, मैं बस थोड़ी चीजें लेने आया था, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो तुम चोर हो? अमन ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन मजबूरी है। लड़की ने कुछ सेकंड तक उस हथौड़े को देखा जो उसने कस के अपने हाथ में पकड़ रखा था। फिर बोली, अगर मैं अभी पुलिस को बुला लूं तो? अमन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मत करो प्लीज, मैं चला जाऊंगा अभी। लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके हथौड़े को पकड़ने की कोशिश करी ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन वो ऐसा ना कर पाई। फिर उसने पूछा, पहले ये बताओ, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं अनाथ हूँ, बचपन से अकेला हूँ, काम ढूंढा लेकिन हर जगह ठुकरा दिया गया, आखिर में यही रास्ता बचा। खूबसूरत लड़की ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसकी आंखों में अब थोड़ी नरमी आ गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अमन। मैं सिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस चोर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी जेब में कोई चूहा घुस गया हो और वो बाहर आने के लिए कूद रहा हो। सिया ने अचानक कहा, अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अमन चौंका। क्या? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात तुम यहां से कुछ भी नहीं चुराओगे। अमन ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। और सिया थोड़ा रुकी। तुम मेरे साथ बैठकर कबड्डी खेलोगे? अमन को ये अजीब लगा। बस इतनी सी बात। सिया मुस्कुराई। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हमारी कबड्डी में हर पटकी बढ़िया होनी चाहिए, तभी तुम मुझे हरा पाओगे, वरना तुम हार जाओगे। चोर ने कहा, जैसा तुम कहो, मैंने अब तक सिर्फ चोरी की है, लेकिन आज मुझे तुम्हारे साथ कबड्डी का खेल खेलना पड़ेगा और मुझे जीतना भी है। ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी मुझे मंजूर है। दोनों फर्श पर बैठ गए। बाहर बारिश तेज हो गई थी। सिया ने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? अमन ने कहा, पहले लगता था, अब नहीं, अब तो आदत हो गई है। और अकेलापन? इस सवाल पर अमन कुछ पल चुप रहा। वो अभी भी लगता है। सिया की आंखें थोड़ी नम हो गईं। मुझे भी। अमन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सिया हल्का सा हंसी। सब कुछ दिखता है,
होता नहीं। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई। अमन को महसूस होने लगा कि सिया सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं है, उसके अंदर भी कोई दर्द छुपा है जो उसे इस कबड्डी के खेल से निकालना होगा। तुम अकेली रहती हो? अमन ने पूछा। सिया ने सिर हिला दिया। हाँ, बहुत सालों से। पर क्यों? सिया ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं। क्योंकि जो लोग मेरे करीब आते हैं वो कभी रुकते नहीं। अमन समझ नहीं पाया। मतलब? सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम नहीं समझोगे। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। अमन थोड़ा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? सिया खड़ी हो गई। शायद वक्त हो गया है। किस चीज का? सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें जाने का। अमन ने कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कबड्डी खेलना है और मुझे जीतना भी है। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आने लगी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने धीरे धीरे सिया की तरफ देखा। तुम सच में कौन हो? सिया की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई और उदासी थी। मैं इस घर की आखिरी याद हूं। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? सिया ने धीरे से कहा। बहुत साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। उसका नाम सिया था। और एक रात कुछ चोर इस घर में आए। अमन का गला सूख गया। फिर? सिया की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने उस लड़की को अकेला पाकर उसे खत्म कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन के हाथ कांपने लगे। तो तुम? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वही हूं। अमन पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो। सिया उसके करीब आई। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो फिर मुझे क्यों रोका? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने चोरी करने से पहले सच बताया। अमन चुप हो गया। और मैं चाहती थी कि कोई मेरी कहानी सुने। सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से हथौड़ा ले लिया और बोली, तुम चोर हो, लेकिन आज तुमने कुछ नहीं चुराया। अमन ने कहा, लेकिन मैंने कुछ पाया जरूर है। क्या? अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा भरोसा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। चोर ने उसके आंसू पोंछे और फिर उनका कबड्डी का खेल शुरू हुआ। खेल करीब 3 घंटे तक चला और चोर जीत गया, कड़ी मेहनत के बाद। सिया ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ खेले गए इस खेल को हमेशा याद रखूंगी। अपना ध्यान रखना। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। लाइट ठीक हो गई, दरवाजा बंद हो गया। सिया गायब हो चुकी थी। अमन अकेला खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, वही घर बंद पड़ा है। सालों से कोई वहां नहीं रहता। लेकिन उस दिन दरवाजे के बाहर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, आज एक चोर आया था और वो मेरा दिल चुराकर चला गया। जीवन की शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करनी चाहिए। कहते हैं, उस दिन के बाद अमन ने कभी चोरी नहीं की, लेकिन कभी-कभी बारिश की रात में वो उसी घर के बाहर खड़ा दिखाई देता है। शायद वो फिर से किसी खोई हुई कहानी से मिलने आता है।